आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं टाइप्स ऑफ सीएसएस। टाइप्स ऑफ सीएसएस को हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो टाइप्स ऑफ सीएसएस क्या है? तो हमारे पास है इंटरनल सीएसएस, इनलाइन सीएसएस, एक्सटर्नल सीएसएस। सब ये तीनों क्या अलग अलग चीजें हैं? तो तीनों सेम ही चीजें हैं पर अलग अलग मेथड्स हैं सीएसएस कोड को इम्प्लीमेंट करने के किसी डॉक्यूमेंट के अंदर। तो ये तीनों मेथड आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। अगर आपको CSS का सिंटैक्स नहीं आता है तो मैं पहले आपको सजेस्ट करूंगा कि उस वीडियो को देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी CSS सिंटैक्स की। पहले उसको देखिए, उसके बाद इसको देखिए और आपको आ जाएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो ओपन करता हूँ मैं एक साइड सबलिम और दूसरी साइड वेब ब्राउजर जिसका नाम है गूगल क्रोम। ओके, तो यहाँ पे एक एम्प्टी फाइल क्रिएट करते हैं। पहले HTML बेसिक फाइल। ओके, तो यहाँ पे बेसिक कोड लिख देता हूँ, HTML का लिख दिया। ओके, और टाइटल दे देते हैं लर्निंग। क्या स्पेलिंग है लर्निंग की? लर्निंग CSS। ओके ओके, तो लर्निंग CSS टाइप्स भी लिख देते हैं आगे, टाइप्स। ओके, टाइप्स लिख दिया। अब यहाँ पे टेक्स्ट भी आउटपुट में शो करवा देते हैं H1 हेडिंग, क्योंकि हमें कोई एलिमेंट भी चाहिए यहाँ पे जिसको हम डिजाइन कर पाए CSS में। ओके, तो इसके अंदर लिख देते हैं हम हेलो वर्ल्ड, कैसे हो कैसे हो कैसे हो, यहाँ पे ये लिख दिया। ओके, तो अब इस Ctrl+S किया और डेस्कटॉप में सेव कर लेते हैं इसको कोई भी नाम से, ब्ला 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 .html और सेव। और यहाँ वेब ब्राउजर में ओपन करते हैं Ctrl+O और ये रही ओपन हो गई फाइल। यहाँ पे आ गया वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड कैसे हो। ओके, तो सबसे पहले हम सीखेंगे इंटरनल CSS, उसके बाद इनलाइन CSS, उसके बाद सीखेंगे हम एक्सटर्नल CSS। तो पहले इनलाइन CSS के बारे में मैं आपको बता दूं। इनलाइन CSS क्या चीज है? इनलाइन CSS में हम CSS का कोड क्या करते हैं, इसी डॉक्यूमेंट के अंदर डालेंगे। ये जो फाइल अभी अभी हमने क्रिएट की, यहीं पे इंसर्ट हो जाता है हमारा CSS का कोड इन केस ऑफ इंटरनल CSS। तो किस तरह से इंप्लीमेंट करना है CSS का कोड यहाँ पे इंटरनली, वो चीज मैं बताता हूँ। हेड टैग या बॉडी टैग कहीं पे भी आप इंसर्ट कर सकते हैं उसको, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि आप जब कभी भी CSS का यूज करें इंटरनली, आप हेड टैग के ऊपर उसका यूज करें, हेड टैग के अंदर। ओके, तो अब यहाँ पे CSS का कोड आप सीधे नहीं डाल सकते, सीधे नहीं लिख सकते। तो आपको क्या करने का, एक स्पेशल टैग होता है CSS का कोड डालने के लिए जिसका नाम है स्टाइल टैग। आपको हमेशा स्टाइल टैग डालना पड़ेगा। ओके, और इसको क्लोज करना पड़ेगा। अब इस टैग के अंदर ये जो टैग है हमारे पास स्टाइल टैग, इस टैग के अंदर आएगा सारा का सारा CSS का कोड। अगर आप इसके बाहर CSS का कोड लिखोगे इन दोनों इस टैग के बाहर, तो वो CSS का कोड काम नहीं करेगा। ओके, तो मेक श्योर कि जब आप इंटरनली यूज करते हैं CSS को तो हमेशा ये टैग लगाएं। ओके, तो यहाँ पे H1 को हम डिजाइन कर रहे हैं, तो यहाँ पे सिलेक्टर क्या आएगा, H1 आएगा और फिर कर्ली ब्रेसेस। अगर नहीं आ रहा है समझना ये चीज अब ये वाली, तो बेटा पीछे वीडियो देख लो, समझ आ जाएगा। ओके, तो अब यहाँ पे इसका कलर हमें चेंज करना है। इस टेक्स्ट का कलर हम ब्लैक से कर देते हैं, ब्लू या रेड। ओके, ब्लू कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाएंगे कलर और कॉलम से क्लोज करेंगे इसको, और उसके बाद वैल्यू देंगे कोई भी कलर का नाम, जो कि ब्लू है, ब्लू दे दिया। और ब्लू को क्लोज करेंगे सेमी कॉलम से और Ctrl+S और रिफ्रेश, और ये ब्लू कलर का हो गया। हम वैल्यू चेंज करेंगे तो यहाँ पे ब्लू की जगह रेड लिखा, तो रिफ्रेश करूंगा तो रेड आ जाएगा। ओके, तो ये था हमारे पास इंटरनल CSS। इस तरह से इंटरनली हम CSS का यूज कर सकते हैं। ओके, जब आपके पास बहुत ही ज्यादा फाइल होती है CSS की, तो आपको उसको यूज करना चाहिए एक्सटर्नली। ओके, एक्सटर्नली मैं बाद में बताता हूँ किस तरह से करना है। अब सीखते हैं इनलाइन CSS। तो इनलाइन CSS की जरूरत क्यों आन पड़ी? फॉर एग्जाम्पल सोचिए, अगर यहाँ पे H1 टैग है, एक और H1 टैग मैं यहाँ पे लगा दूं, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं इस चीज को, यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लिया और इसका टेक्स्ट बदल के कुछ और लिख देते हैं, Ctrl+S और रिफ्रेश। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रेड कलर का आया। रेड कलर आने का रीजन क्या है? रेड कलर आने का रीजन एक ही है, यहाँ पे इंटरनल CSS जब हमने इसमें लगाई है तो हमने H1 टैग को सिलेक्ट किया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास दोनों H1 टैग हैं। तो अब ये क्या करेगा, ये इम्पैक्ट जो भी कुछ हम यहाँ पे कोड लगाएंगे, चाहे इसका कलर मैं ब्लू कर दूं अब, तो ये क्या करेगा, दोनों टैग्स को इफेक्ट करेगा, इस वाले H1 को भी, इस वाले H1 को भी। तो रिफ्रेश करते हैं और आप देख सकते हैं दोनों का कलर ब्लू हो गया। तो हम इनलाइन CSS का यूज इसलिए करते हैं ताकि अगर हमारे पास कभी ऐसा हो जाए कि दो टैग्स आ जाएं एक ही नाम के, ओके, दो टैग्स आ जाएं एक ही नाम के, या किसी एक ही टैग को हमको पर्टिकुलरली
एडिट करना है या डिजाइन करना है तो तब हम इनलाइन सीएसएस का यूज कर लेते हैं वहां पे। ओके, तो किस तरह से यूज करना है, फॉर एग्जांपल ये राजीव जो मैंने लिखा है इसको मैं रेड करना चाहता हूँ और ऊपर वाले को ब्लू रखना चाहता हूँ, तो कैसे करूंगा? तो H1 टैग में जाऊंगा और यहाँ पे स्टार्टिंग में स्पेस दूंगा और यहाँ पे लिखूंगा स्टाइल, ओके, इक्वल टू, और ये कॉमास के अंदर हम क्या लिखेंगे, वो कोड जो यहाँ ऊपर लिखा था हमने, ये कलर ब्लू, यही वाला कोड यहाँ पे आप डाल सकते हैं। यहाँ पे हम लिख देंगे, जैसे कलर लिख दिया, कॉलम लगाया, कलर यहाँ पे रेड लिख देता हूँ और यहाँ पे सेमी कॉलम और क्लोज, और बस इतना सा काम था। और ये थी हमारे पास क्या, इनलाइन सीएसएस। अब रिफ्रेश करते ही ये जो राजीव मैंने लिखा है ये रेड कलर का हो जाना चाहिए हमारे पास। रिफ्रेश करो और रिफ्रेश किया, ये रेड कलर का हो गया। ओके, तो ये थी हमारे पास इनलाइन सीएसएस एंड इंटरनल सीएसएस। इंटरनल सीएसएस को स्टाइल के अंदर लिखते हैं और इनलाइन सीएसएस को किसी पर्टिकुलर टैग के अंदर जाके हम इंसर्ट करते हैं स्टाइल की मदद से। ओके, अब एक्सटर्नल सीएसएस किस तरह से इंप्लीमेंट करते हैं, तो इनको डिलीट कर लेते हैं। यहाँ पे डिलीट कर लिया, ओके, इन दोनों को, ओके, कंट्रोल एस किया और रिफ्रेश किया। अब हमारे पास फिर से वही आ गया HTML डॉक्यूमेंट एक। तो अब एक्सटर्नल सीएसएस कैसे लगानी है, तो हम एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे। उसके लिए न्यू फाइल क्रिएट कर ली, ओके, एक फाइल ये रही, एक फाइल ये रही। तो इस फाइल के अंदर हम सीएसएस का कोड डालेंगे, अब सिर्फ और सिर्फ सीएसएस का कोड। अब आप जब एक्सटर्नली यूज करते हो सीएसएस को, ओके, तो वहां पे आपको स्टाइल टैग देने की जरूरत नहीं पड़ती है, वहां पे आप सिंपली सीएसएस का कोड डाल सकते हो। ओके, क्यों? क्योंकि आप एक सेपरेट फाइल क्रिएट कर रहे हो सीएसएस की। ओके, तो यहाँ पे हम H1 एलिमेंट को ही एडिट करेंगे, H1 को। ओके, तो H1 लिख दूंगा यहाँ पे और फिर आएगा कर्ली ब्रेसेस। कर्ली ब्रेसेस के अंदर आएगा प्रॉपर्टी और वैल्यू। तो प्रॉपर्टी दे दी कलर और कॉलम से क्लोज, और वैल्यू दे दी मैंने इसको रेड और सेमी कॉलम से क्लोज, और कंट्रोल एस करेंगे। और एक चीज ध्यान रखिए, सीएसएस फाइल को सेव करने की एक्सटेंशन है .css। यहाँ पे नाम देंगे हम इस फाइल को कोई भी, जैसे कि मैंने यहाँ पे नाम दे दिया इसको लर्निंग CSS नाम दे देता हूँ, learning.css दे दिया नाम। सेव कर ली फाइल और आप देख सकते हैं फाइल सेव होगी। एक्सटेंशन .css है, याद रखना, HTML मत लगा देना यहाँ पे। अब .css लगेगी एक्सटेंशन जब आप एक्सटर्नली क्रिएट करते हो CSS की फाइल को। अब क्या करेंगे, हम वापस से HTML डॉक्यूमेंट में जाएंगे। अब यहाँ पे हमें ये वाली फाइल को लिंक करवाना पड़ेगा, क्या, इस वाले डॉक्यूमेंट के साथ। ओके, तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक टैग का यूज करेंगे, लिंक टैग का यूज करेंगे। तो लिंक यहाँ पे लिखूंगा मैं, ओके, ये आ गया लिंक टैग। ओके, तो लिंक टैग यहाँ पे इस तरह से इंप्लीमेंट होता है, लिंक लिखते हैं, फिर रियल लिखते हैं, और उसके अंदर हम लिखते हैं स्टाइल शीट, और टाइप के अंदर हम लिखते हैं text/css, और रेफ की अंदर हम लिखते हैं URL या एड्रेस इस वाली फाइल का। तो इस वाली फाइल का एड्रेस हमें क्या करना है, यहाँ पे पेस्ट करना पड़ेगा इस वाले कॉमा के अंदर। ओके, तो यहाँ पे ओपन करते हैं न्यू टैब में, इस फाइल को कंट्रोल O किया, और जो CSS वाली फाइल हमने क्रिएट की थी learning.css, इसको सिलेक्ट करते हैं, ओपन करते हैं, ओपन कर ली। यहाँ पे कोड दिखाई दे रहा अभी हमें इसका। तो हम क्या करेंगे, अब इस एड्रेस को कॉपी कर लेते हैं। कॉपी कर लिया, कॉपी करने के बाद इसको यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। अब आपको नहीं पता ये रियल टैग क्या है, तो इसमें भी मेरी गलती नहीं है, क्योंकि आपको ये चीजें आने के लिए HTML का आना जरूरी है। तो मैंने HTML के ऊपर भी ट्यूटोरियल्स बनाए हैं, तो आप उनको भी प्लीज देख लीजिएगा, आप भी के काम आएंगे। कंट्रोल S कर लूंगा अब। ओके, कंट्रोल S करने के बाद हम वापस से जाएंगे अपनी इस वाली फाइल में और रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पे, और इसका कलर हो गया रेड। अब जो जो चेंजेस मैं अपनी एक्सटर्नल फाइल में लगाऊंगा, अगर रेड की जगह मैं ब्लू लिख देता हूँ, अब यहाँ पे कंट्रोल S करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो ये ब्लू हो जाएगा। अगर ब्लू की जगह मैं पिंक लिखता हूँ या ग्रीन, कोई भी कलर, तो ये पिंक हो गया। ओके, यहाँ पे ग्रीन कर लेता हूँ यार, दिखाई देगा अच्छे से ग्रीन। ओके, रिफ्रेश, और ये ग्रीन हो गया। तो गाइज इस तरह से हम यूज करते हैं इंटरनली इनलाइन और एक्सटर्नल CSS को। ओके, आई होप आपको समझ आया हो। मैं आपको यहाँ पे टिप्स दूंगा थोड़ी सी। तो टिप नंबर 1 कि आपको सिंटैक्स आना चाहिए CSS का। ओके, तो जाके वो वीडियो पहले देख लीजिए मेरी प्लेलिस्ट में जाके,
या कहीं और देख लीजिए, पर देख लीजिए उस वीडियो को, कहीं ना कहीं जाके सिंटैक्स सीख लो। ओके, बहुत इजी है सिंटैक्स इसका। वो आ गया, उसके बाद आपको पूरी CSS आ गई। उसके बाद सिर्फ आपको याद करनी होती है प्रॉपर्टीज और वैल्यूज, वो तो बहुत इजीली याद हो जाएंगी। हम इसके बाद यही चीजें सीखने वाले हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज और वैल्यूज को हम सीखेंगे। ओके, और उसके बाद आप CSS के मास्टर बन जाएंगे। और उसके बाद मैं एडवांस CSS को भी सिखाऊंगा मैं अच्छे से, पूरा का पूरा आपको HTML, CSS, बूटस्ट्रैप, फ्रेमवर्क्स, जावास्क्रिप्ट, ये सब कुछ सिखाऊंगा। थैंक यू सो मच। अगर कोई सजेशन हो या फीडबैक हो, प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं हमेशा तैयार रहता हूँ फीडबैक्स के लिए। ओके, और मेरे को अच्छे लगते हैं आपके फीडबैक। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय, टेक केयर और कीप स्टडिंग और प्रैक्टिस कर लेना। बाय, टेक केयर।